ये कहानी बुक बाउंड नोवेल स्टोरी की है और इसे लिखने का असली मकसद है आपको हंसाना, चौंकाना और एंटरटेन करना। अगर इसमें किसी असली इंसान या जगह जैसी चीज़ दिख जाए तो समझ लो बस आपकी इमेजिनेशन बहुत तेज है। जो अलर्ट इसमें थोड़ी एडल्टर का भी हो सकता है, तो 18 साल से कम वाले प्यारे बच्चों इससे दूर रहे। आप लोग अभी डोरामो नया मोटू पतलू देखकर खुश रहो। बड़े लोग दिल थाम के पढ़े, लेकिन बाद में प्लीज़ हमें ब्लेम मत करना। ध्यान रहे ये सब फिक्शन है, असली नहीं। तो किसी कैरेक्टर को देखकर यह मत कहना, अरे ये तो हमारे मोहल्ले वाले शर्मा जी जैसे हैं। पढ़ो, हंसो और मजे लो। अध्याय 11 कारागार की गाथा भाग 2। धूम बैंग। पिता महाकाल ने मोटी कांस्य धातु पर वार किया और ध्वनि पूरे भूमिगत लोक में गूंज उठी। दैत्य देवताओं में सबसे शक्तिशाली होने की अपनी ख्याति के अनुरूप उन्होंने कांस्य द्वार के पास की झुलसा देने वाली गर्मी को सहन किया और फिर से बोले, आदित्य, मैंने सुना है कि इंद्र ने दुनिया पर वर्चस्व स्थापित कर लिया है। उनकी आवाज़ एक पशुवत विलाप की तरह गर्मी से दर्द में लग रही थी। किसी भी स्थिति के लिए तैयार 3 शतबाहु 100 हाथों वाले भाई ने एक दूसरे को देखा और अपनी शक्ति का आह्वान किया। मैंने अपनी कमर पर कवेरी तलवार पर हाथ रखा और कांस्य द्वार के पास पहुंचा। शतबाहु भाइयों ने उन्हें नज़रअंदाज करने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ पहले ही सुन ली थी। मुझे उनके भागने की आशा को चूर चूर करना होगा ताकि वे उन 3 भाइयों को और परेशान न करें। उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? बेशक यह मायने रखता है। क्या तुम वास्तव में इस अंधेरे पाताल लोक के स्वामी बनकर संतुष्ट हो? मुझे आश्चर्य हुआ कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। क्या वह उन बाहरी खबरों से कलह बोने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने अभी अभी शतबाहु भाइयों के साथ साझा की थीं? अगर तुम मुझे रिहा कर देते हो तो मैं उस श्रापित इंद्र को उखाड़ फेंकूंगा और आकाश के नीचे की हर चीज़ तुम्हारे साथ साझा करूंगा। मुझे शक्ति में कोई रुचि नहीं है। तुमने, जिसने अपने बच्चों को मारने की कोशिश की और युद्ध शुरू किया, सोचते हो कि तुम मुझे शक्ति से लुभा सकते हो? मैं तुम्हें धरा को छोड़कर कोई भी ऐसी देवी दूंगा जिसकी तुम इच्छा रखते हो। कल्पना करो उनके सौंदर्य की। अपनी व्यर्थ आशा छोड़ दो और हमेशा के लिए कैद रहो। ये प्रभावशाली है कि वह अभी भी दरवाजे के पार की गर्मी को सहन कर रहा है। क्यों? क्या मेरी शर्तें तुम्हें आकर्षित नहीं करतीं? हालांकि वह घिनौनी चीज़ें दरवाजे की रक्षा करती हैं, तुम इसे एक पल के लिए आसानी से खोल सकते हो। घिनौनी चीज़ों से उसका मतलब शतबाहु भाइयों से है, जिन्हें हमारे दादा आकाशदेव ने कारागार में फेंक दिया था और महाकाल ने वहीं छोड़ दिया था। महाकाल के शब्द सुनकर भाइयों के पहले से ही कठोर भाव और भी सख्त हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि हमने उसे हरा दिया, ये देखते हुए कि दुनिया का पूर्व शासक इतना अशिष्ट था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या शर्तें पेश करते हो, मेरा तुम्हें रिहा करने का कोई इरादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही मैंने इनकार करना जारी रखा, महाकाल ने निराशा में चिल्लाया, आदित्य, क्या तुम्हें अपने पिता पर कोई दया नहीं है? तुम धरा और मेरे बच्चे हो। पाताल लोक के प्रभु आदित्य सबसे सद्गुणी देवताओं में से एक हैं। यह मानना कठिन हो सकता है कि डरावने पाताल लोक का देवता सद्गुणी है, लेकिन कम से कम स्मृतिलोक को तो ऐसा ही लगता था। अपने उच्च पद 3 महान देवताओं में से एक होने के बावजूद वह स्मृतिलोक जैसी निम्न देवी का सम्मान करते हैं। हालांकि वह धन के देवता धनेश भी हैं, वह खुद को कंगन जैसे सामान्य सजावट से नहीं सजाते हैं। वह हमेशा अपने अधिकार क्षेत्र में आत्माओं के जीवन पर विचार करते हैं, एक बुद्धिमान राजा के गुण दिखाते हैं। वह पाताल लोक की शक्ति के बजाय नश्वर प्राणियों के बारे में अधिक सोचने वाले एक दयालु देवता हैं। वह अपने भाइयों इंद्र और वरुण से बहुत अलग हैं। उनकी तरह जो बलपूर्वक किसी भी देवी को हथिया लेते हैं, आदित्य क्रूर नहीं हैं। शक्ति और अधिकार होने के बावजूद भी वह देवियों के पीछे नहीं भागते। शायद यह उसकी सज्जनता ही है जिसने उसे स्मृतिलोक को प्रिय बना दिया। आदित्य शायद नहीं जानते, लेकिन पाताल लोक की रानी बनने का लक्ष्य रखने वाली कई महिलाएं हैं। कैलाश की कई देवियां, देवी कवेरी, कुछ वस्तुओं या प्रकृति में रहने वाली अप्सराएं, और अंत में स्वयं विस्मरण की देवी स्मृतिलोक। इस प्रकार उसने सूक्ष्मता से अपनी विस्मरण की शक्ति का उपयोग करके अपनी भावनाओं को संतुष्ट किया। हालांकि उसने उसे हाथ पकड़े पकड़ा, उसने उसे कठोरता से डांटा नहीं और जाने दिया जिसकी उसने सराहना की। यहाँ तक कि ऐसा दयालु देवता भी वास्तव में क्रोधित हो सकता है, स्मृतिलोक ने महसूस किया। क्या तुमने अभी अभी पिता कहा?
जैसे ही पाताल लोक के देवता ने मुस्कुराते हुए कांस्य द्वार को घूरना शुरू किया, पूरा पाताल लोक कांप उठा। उनका स्वरूप घोर काले दिव्य शक्ति से लिपटा हुआ था, जो अंधेरे की आकृति में परिवर्तित हो गया। केवल एक शब्द से ये स्पष्ट था कि उनकी भावनाएं कितनी अशांत थीं। उनका गुस्सा अब उस स्तर से अलग था जब उन्होंने इंद्राणी के माध्यम से महान बाढ़ के बारे में कैलाश को चेतावनी दी थी। दिव्य शक्ति के शक्तिशाली विस्फोट ने स्मृतिलोक को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि शतबाहु भाई, जिन्होंने दैत्य युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, आदित्य की पीठ को तनावग्रस्त भाव से देख रहे थे, उन्हें कम नहीं आंक सकते थे। आदित्य के क्रोध से अनजान, महाकाल ने कांस्य द्वार के पार से बोलना जारी रखा। हालांकि हमारा रिश्ता खराब रहा है, हम अभी भी पिता और पुत्र हैं। मुझे याद है जब तुम पैदा हुए थे और धरा की बाहों में लेटे थे। उद्धरण चिन्ह, अगर मैं कर सकता तो मैं तुम्हारे खून की हर बूंद को अपने शरीर से निकाल देता। गहन भावनाओं के बावजूद, जिसके कारण उनके नीचे की जमीन टूट रही थी, उनकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता के खून से पैदा हुए जीव तुम्हें दंडित करेंगे। क्रोध देवियाँ एरनीज मेरे साथ अच्छे संबंध में हैं। वे कुछ समय पहले मेरे गढ़ में आई थीं। क्या महाकाल के पिता के खून से पैदा हुई घिनौनी चीज़ों का मतलब प्रतिशोध की 3 देवियाँ, क्रोध देवियाँ से था? आकाशदेव के कटे हुए जन्नांगों के खून से जन्मी, वे सभी द्वारा भयभीत और त्याग दी जाती थीं। स्मृतिलोक, विस्मरण की देवी, पाताल लोक में रहने वाली इन देवियों के बारे में अच्छी तरह जानती थीं। तिसिफोन, अलेक्टो और मैगेरा, इन 3 देवियों के पास कांस्य पंख, खून बहने वाली आंखें और सांपों के बाल थे। उन्होंने सभी प्रकार के अपराधों को दंडित किया, खासकर पारिवारिक हत्या का बदला लिया और पितृहत्या को सख्ती से दंडित किया। भले ही भयभीत और त्यागी गईं, पाताल लोक के राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे संपर्क किया और अब उनके साथ कभी कभार सौहार्द साझा करते थे। तुमने हमें पहले मारने की कोशिश की थी। क्रोध देवियां उतनी मूर्ख नहीं है जितना तुम सोचते हो। आदित्य, मैं पाताल लोक के प्रभु के रूप में मैं घोषणा करता हूँ। आदित्य की ठंडी आवाज ने समय और कृषि के देवता को काट दिया। इस क्षण उनके शब्द एक घोषणा और एक कानून दोनों थे। पाताल लोक के देवता के देवत्व से आरोपित घोषणा ने महाकाल को बांध दिया। इसने भाग्य में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन पाताल लोक के भीतर यह एक अप्रतिरोध्य भविष्यवाणी बन गई। तुम वहां से कभी नहीं भाग पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो? जब कोई तुम्हारे अधिकार को धमकाता है। कांस्य द्वार के पार से आवाज धीरे धीरे कम हो गई, यहां तक कि महाकाल भी अब उग्र गर्मी को सहन नहीं कर सके। जैसे ही उनकी आवाज कम हुई, आदित्य ने खुद को शांत किया। अशुभ काला रूप गायब हो गया और वह अपने सामान्य उदास लेकिन शांत स्वरूप में लौट आए। एक कड़वी मुस्कान के साथ उन्होंने शतबाहु भाइयों को संबोधित किया। हाँ, पाताल लोक जरूर हिल गया होगा, जिससे कई आत्माएं डर गई होंगी। मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे अब लौटना होगा। ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं। आज हमारे दबी हुई भावनाओं को छोड़ने का अच्छा दिन नहीं था। बिना चिंता के वापस जाओ, हम यहाँ निगरानी रखेंगे। वास्तव में वह एक सद्गुणी देवता हैं। यह क्या पागलपन है, खून के रिश्ते की अपील करना, ये सोचते हुए कि मैं इसके झांसे में आ जाऊंगा। अगर मैं उसे रिहा करता हूं तो मुझे आकाश के नीचे की दुनिया और देवियां पेश करना। उस पागल अपराधी की वजह से पाताल लोक काफी हिल गया। एक शासक के रूप में अपनी भावनाओं को भी ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकता। आदित्य, देवी स्मृतिलोक, जो पाताल लोक छोड़ने के बाद से चुपचाप मेरे पीछे चल रही थीं, बोलीं। हालांकि उनका सामान्य स्तब्ध भाव बना रहा, वह मुझ पर दया करती हुई लग रही थीं। मैं तुम्हारी हाल की यादों को थोड़ा धुंधला कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। हालांकि उन्होंने ये चिंता से कहा, मेरे पहले के तीव्र क्रोध को याद करते हुए। यह उस हद तक नहीं था, बस थोड़ा असुखद। मुझे पाताल लोक के निवासियों को शांत करने को प्राथमिकता देनी होगी जो हाल ही में आए झटकों से डर गए थे। देवी कवेरी के लौटने पर मुझे डांटने की संभावना है। जैसे ही हम ऊपर चढ़े, हमें वहां तैनात सैनिक मिले जो डर से अपने हथियार कसकर पकड़े हुए थे। उन्हें लगा कि मेरे पहले के विस्फोट के कारण किसी दुश्मन ने घुसपैठ की है। प्रभु आदित्य गहरे भूमिगत से झटके आए थे। उद्धरण चिन्ह। क्या कारागार में कैदियों के साथ कोई समस्या थी? मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि यह कुछ भी नहीं था और आगे बढ़ गया। मुझे किले में लौटना होगा और अपने कर्तव्यों पर वापस जाना होगा। प्रभु आदित्य
स्वप्नेश क्या है? हरे बालों वाले सपनों के देवता स्वप्नेश मॉर्फियस अंधेरे के देवता एरेबस और रात्रि की देवी निशा के पुत्र पाताल लोक के देवताओं में से एक थे। हालांकि उनका आमतौर पर अपने भाई निद्रा के देवता तंद्रा की तरह एक कोमल और शांत स्वभाव था, वह अब असामान्य रूप से उत्सुक लग रहे थे। ये रात थी, वह समय जब उन्हें ऊपर जीवितों को सपने पहुंचाने चाहिए थे। हाँ, प्रभु आदित्य पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर पवन खून से लथपथ और दहा हुआ पाया गया है। अध्याय 11 कारागार की गाथा भाग 2 धूम बैंग पिता महाकाल ने मोटी कांस्य धातु पर वार किया और ध्वनि पूरे भूमिगत लोक में गूंज उठी। दैत्य देवताओं में सबसे शक्तिशाली होने की अपनी ख्याति के अनुरूप उन्होंने कांस्य द्वार के पास की झुलसा देने वाली गर्मी को सहन किया और फिर से बोले, आदित्य, मैंने सुना है कि इंद्र ने दुनिया पर वर्चस्व स्थापित कर लिया है। उनकी आवाज़ एक पशुवत विलाप की तरह गर्मी से दर्द में लग रही थी। किसी भी स्थिति के लिए तैयार 3 शतबाहु 100 हाथों वाले भाई ने एक दूसरे को देखा और अपनी शक्ति का आह्वान किया। मैंने अपनी कमर पर कवेरी तलवार पर हाथ रखा और कांस्य द्वार के पास पहुंचा। शतबाहु भाइयों ने उन्हें नज़रअंदाज करने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ पहले ही सुन ली थी। मुझे उनके भागने की आशा को चूर चूर करना होगा ताकि वे उन 3 भाइयों को और परेशान न करें। उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? बेशक, यह मायने रखता है। क्या तुम वास्तव में इस अंधेरे पाताल लोक के स्वामी बनकर संतुष्ट हो? मुझे आश्चर्य हुआ कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। क्या वह उन बाहरी खबरों से कलह बोने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने अभी अभी शतबाहु भाइयों के साथ साझा की थीं? अगर तुम मुझे रिहा कर देते हो तो मैं उस श्रापित इंद्र को उखाड़ फेंकूंगा और आकाश के नीचे की हर चीज़ तुम्हारे साथ साझा करूंगा। मुझे शक्ति में कोई रुचि नहीं है। तुमने, जिसने अपने बच्चों को मारने की कोशिश की और युद्ध शुरू किया, सोचते हो कि तुम मुझे शक्ति से लुभा सकते हो। मैं तुम्हें धरा को छोड़कर कोई भी ऐसी देवी दूंगा जिसकी तुम इच्छा रखते हो। कल्पना करो उनके सौंदर्य की। अपनी व्यर्थ आशा छोड़ दो और हमेशा के लिए कैद रहो। ये प्रभावशाली है कि वह अभी भी दरवाजे के पार की गर्मी को सहन कर रहा है। क्यों? क्या मेरी शर्तें तुम्हें आकर्षित नहीं करतीं? हालांकि वह घिनौनी चीज़ें दरवाजे की रक्षा करती हैं, तुम इसे एक पल के लिए आसानी से खोल सकते हो। घिनौनी चीज़ों से उसका मतलब शतबाहु भाइयों से है, जिन्हें हमारे दादा आकाशदेव ने कारागार में फेंक दिया था और महाकाल ने वहीं छोड़ दिया था। महाकाल के शब्द सुनकर भाइयों के पहले से ही कठोर भाव और भी सख्त हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि हमने उसे हरा दिया, ये देखते हुए कि दुनिया का पूर्व शासक इतना अशिष्ट था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या शर्तें पेश करते हो, मेरा तुम्हें रिहा करने का कोई इरादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही मैंने इनकार करना जारी रखा, महाकाल ने निराशा में चिल्लाया, आदित्य, क्या तुम्हें अपने पिता पर कोई दया नहीं है? तुम धरा और मेरे बच्चे हो। पाताल लोक के प्रभु आदित्य सबसे सद्गुणी देवताओं में से एक हैं। यह मानना कठिन हो सकता है कि डरावने पाताल लोक का देवता सद्गुणी है, लेकिन कम से कम स्मृतिलोक को तो ऐसा ही लगता था। अपने उच्च पद 3 महान देवताओं में से एक होने के बावजूद वह स्मृतिलोक जैसी निम्न देवी का सम्मान करते हैं। हालांकि वह धन के देवता धनेश भी हैं, वह खुद को कंगन जैसे सामान्य सजावट से नहीं सजाते हैं। वह हमेशा अपने अधिकार क्षेत्र में आत्माओं के जीवन पर विचार करते हैं, एक बुद्धिमान राजा के गुण दिखाते हैं। वह पाताल लोक की शक्ति के बजाय नश्वर प्राणियों के बारे में अधिक सोचने वाले एक दयालु देवता हैं। वह अपने भाइयों इंद्र और वरुण से बहुत अलग हैं। उनकी तरह जो बलपूर्वक किसी भी देवी को हथिया लेते हैं, आदित्य क्रूर नहीं हैं। शक्ति और अधिकार होने के बावजूद भी वह देवियों के पीछे नहीं भागते। शायद यह उसकी सज्जनता ही है जिसने उसे स्मृतिलोक को प्रिय बना दिया। आदित्य शायद नहीं जानते, लेकिन पाताल लोक की रानी बनने का लक्ष्य रखने वाली कई महिलाएं हैं। कैलाश की कई देवियां, देवी कवेरी, कुछ वस्तुओं या प्रकृति में रहने वाली अप्सराएं, और अंत में स्वयं विस्मरण की देवी स्मृतिलोक। इस प्रकार उसने सूक्ष्मता से अपनी विस्मरण की शक्ति का उपयोग करके अपनी भावनाओं को संतुष्ट किया। हालांकि उसने उसे हाथ पकड़े पकड़ा, उसने उसे कठोरता से डांटा नहीं और जाने दिया जिसकी उसने सराहना की। यहाँ तक कि ऐसा दयालु देवता भी वास्तव में क्रोधित हो सकता है, स्मृतिलोक ने महसूस किया। क्या तुमने अभी अभी पिता कहा? जैसे ही पाताल लोक के देवता ने मुस्कुराते हुए कांस्य द्वार को घूरना शुरू किया, पूरा पाताल लोक कांप उठा।
उनका स्वरूप घोर काले दिव्य शक्ति से लिपटा हुआ था, जो अंधेरे की आकृति में परिवर्तित हो गया। केवल एक शब्द से ये स्पष्ट था कि उनकी भावनाएं कितनी अशांत थीं। उनका गुस्सा अब उस स्तर से अलग था जब उन्होंने इंद्राणी के माध्यम से महान बाढ़ के बारे में कैलाश को चेतावनी दी थी। दिव्य शक्ति के शक्तिशाली विस्फोट ने स्मृतिलोक को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि शतबाहु भाई, जिन्होंने दैत्य युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, आदित्य की पीठ को तनावग्रस्त भाव से देख रहे थे, उन्हें कम नहीं आंक सकते थे। आदित्य के क्रोध से अनजान, महाकाल ने कांस्य द्वार के पार से बोलना जारी रखा। हालांकि हमारा रिश्ता खराब रहा है, हम अभी भी पिता और पुत्र हैं। मुझे याद है जब तुम पैदा हुए थे और धरा की बाहों में लेटे थे। उद्धरण चिन्ह, अगर मैं कर सकता तो मैं तुम्हारे खून की हर बूंद को अपने शरीर से निकाल देता। गहन भावनाओं के बावजूद, जिसके कारण उनके नीचे की जमीन टूट रही थी, उनकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से शांत थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पिता के खून से पैदा हुए जीव तुम्हें दंडित करेंगे। क्रोध देवियाँ एरनीज मेरे साथ अच्छे संबंध में हैं। वे कुछ समय पहले मेरे गढ़ में आई थीं। क्या महाकाल के पिता के खून से पैदा हुई घिनौनी चीज़ों का मतलब प्रतिशोध की 3 देवियाँ, क्रोध देवियाँ से था? आकाशदेव के कटे हुए जन्नांगों के खून से जन्मी, वे सभी द्वारा भयभीत और त्याग दी जाती थीं। स्मृतिलोक, विस्मरण की देवी, पाताल लोक में रहने वाली इन देवियों के बारे में अच्छी तरह जानती थीं। टेसिफोन, अलेक्टो और मैगेरा, इन 3 देवियों के पास कांस्य पंख, खून बहने वाली आंखें और सांपों के बाल थे। उन्होंने सभी प्रकार के अपराधों को दंडित किया, खासकर पारिवारिक हत्या का बदला लिया और पितृहत्या को सख्ती से दंडित किया। भले ही भयभीत और त्यागी गईं, पाताल लोक के राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनसे संपर्क किया और अब उनके साथ कभी कभार सौहार्द साझा करते थे। तुमने हमें पहले मारने की कोशिश की थी। क्रोध देवियां उतनी मूर्ख नहीं है जितना तुम सोचते हो। आदित्य, मैं पाताल लोक के प्रभु के रूप में मैं घोषणा करता हूँ। आदित्य की ठंडी आवाज ने समय और कृषि के देवता को काट दिया। इस क्षण उनके शब्द एक घोषणा और एक कानून दोनों थे। पाताल लोक के देवता के देवत्व से आरोपित घोषणा ने महाकाल को बांध दिया। इसने भाग्य में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन पाताल लोक के भीतर यह एक अप्रतिरोध्य भविष्यवाणी बन गई। तुम वहां से कभी नहीं भाग पाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो? जब कोई तुम्हारे अधिकार को धमकाता है। कांस्य द्वार के पार से आवाज धीरे धीरे कम हो गई, यहां तक कि महाकाल भी अब उग्र गर्मी को सहन नहीं कर सके। जैसे ही उनकी आवाज कम हुई, आदित्य ने खुद को शांत किया। अशुभ काला रूप गायब हो गया और वह अपने सामान्य उदास लेकिन शांत स्वरूप में लौट आए। एक कड़वी मुस्कान के साथ उन्होंने शतबाहु भाइयों को संबोधित किया। हाँ, पाताल लोक जरूर हिल गया होगा, जिससे कई आत्माएं डर गई होंगी। मुझे अफसोस है, लेकिन मुझे अब लौटना होगा। ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं। आज हमारे दबी हुई भावनाओं को छोड़ने का अच्छा दिन नहीं था। बिना चिंता के वापस जाओ, हम यहाँ निगरानी रखेंगे। वास्तव में वह एक सद्गुणी देवता हैं। यह क्या पागलपन है, खून के रिश्ते की अपील करना, ये सोचते हुए कि मैं इसके झांसे में आ जाऊंगा। अगर मैं उसे रिहा करता हूं तो मुझे आकाश के नीचे की दुनिया और देवियां पेश करना। उस पागल अपराधी की वजह से पाताल लोक काफी हिल गया। एक शासक के रूप में अपनी भावनाओं को भी ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकता। आदित्य, देवी स्मृतिलोक, जो पाताल लोक छोड़ने के बाद से चुपचाप मेरे पीछे चल रही थीं, बोलीं। हालांकि उनका सामान्य स्तब्ध भाव बना रहा, वह मुझ पर दया करती हुई लग रही थीं। मैं तुम्हारी हाल की यादों को थोड़ा धुंधला कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। हालांकि उन्होंने ये चिंता से कहा, मेरे पहले के तीव्र क्रोध को याद करते हुए। यह उस हद तक नहीं था, बस थोड़ा असुखद। मुझे पाताल लोक के निवासियों को शांत करने को प्राथमिकता देनी होगी जो हाल ही में आए झटकों से डर गए थे। देवी कवेरी के लौटने पर मुझे डांटने की संभावना है। जैसे ही हम ऊपर चढ़े, हमें वहां तैनात सैनिक मिले जो डर से अपने हथियार कसकर पकड़े हुए थे। उन्हें लगा कि मेरे पहले के विस्फोट के कारण किसी दुश्मन ने घुसपैठ की है। प्रभु आदित्य, गहरे भूमिगत से झटके आए थे। उद्धरण चिन्ह। क्या कारागार में कैदियों के साथ कोई समस्या थी? मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि यह कुछ भी नहीं था और आगे बढ़ गया। मुझे किले में लौटना होगा और अपने कर्तव्यों पर वापस जाना होगा। प्रभु आदित्य, स्वप्नेश, क्या है? हरे बालों वाले सपनों के देवता,
स्वप्नेश मॉर्फियस अंधेरे के देवता एरेबस और रात्रि की देवी निशा के पुत्र पाताल लोक के देवताओं में से एक थे। हालांकि उनका आमतौर पर अपने भाई निद्रा के देवता तंद्रा की तरह एक कोमल और शांत स्वभाव था, वह अब असामान्य रूप से उत्सुक लग रहे थे। ये रात थी, वह समय जब उन्हें ऊपर जीवितों को सपने पहुंचाने चाहिए थे। हाँ, प्रभु आदित्य पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर पवन खून से लथपथ और दहा हुआ पाया गया है। अध्याय 12 दैत्यराज की गाथा भाग 1। स्वप्नेश ने बताया कि जब वह सतह पर जीवितों को सपने पहुंचा रहा था तो उसने जमीन पर एक सारस को पड़े देखा। पास जाकर देखने पर उसे एहसास हुआ कि खून से लथपथ वह सारस देवता पवन में परिवर्तित हो रहा था। स्वप्नेश, मुझे तुरंत प्रभु आदित्य से मिलना होगा। यह क्या है? पवन। स्वप्नेश उसे जल्दी से पाताल लोक ले आया और पवन का अब उपचार किया जा रहा है। कैलाश में कुछ अति आवश्यक घटना जरूर हुई होगी। पवन देवताओं का संदेशवाहक और इंद्र का दूत है। वह एटलस की बेटी माया और इंद्र का पुत्र है, जो उसे 12 कैलाश देवताओं में से एक बनाता है। सभी दूतों की तरह पवन अविश्वसनीय रूप से तेज है। हालांकि इंद्राणी, जो इंद्रधनुष से यात्रा करती हैं, पाताल लोक और कैलाश के बीच जैसी लंबी दूरी को तेजी से तय कर सकती हैं, शुद्ध गति में कुछ ही देवता पवन का मुकाबला कर सकते हैं। फिर भी ऐसी गति का दावा करने वाला देवता पाताल लोक के प्रवेश द्वार पर खून से लथपथ पाया गया। इसके अलावा 12 कैलाश देवताओं में से एक होने के नाते कुछ ही उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेंगे। मैंने अपने भ्रमित विचारों को स्थिर किया और उस कमरे में प्रवेश किया जहां पवन लेटा हुआ था। प्रभु आदित्य उद्धरण चिन्ह। तुम्हें क्या हुआ पवन? वह युवा देवता, जो हमेशा अपनी जीवंत मुस्कान और हास्यपूर्ण कार्यों से कैलाश में जान डालता था, एक दयनीय स्थिति में था। उनका चेहरा, जो एक सुंदर शरारती लड़के जैसा दिखता था, खून से ढका हुआ था और उनके शरीर का एक भी हिस्सा अक्षुण्ण नहीं था। सेवक लगन से उनकी पट्टियां बदल रहे थे और निम्न देवता उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए उनमें दिव्य शक्ति भर रहे थे, फिर भी खून बहना जारी रहा। पट्टियों से ढकी न हुई एक आंख से पवन ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू भर आए। एक राक्षस था। मुझे विस्तार से बताओ, क्या इंद्र को इस बारे में पता है? एकमात्र मानव, या यहाँ तक कि एक निम्न देवता या अप्सरा, ऐसी स्थिति में एक भी शब्द उच्चारण नहीं कर पाएगा। ये केवल इसलिए था क्योंकि पवन 12 कैलाश देवताओं में से एक थे, जिन्हें सुनहरे सिंहासन पर बैठने की अनुमति था। बड़ी ही कि वह बोल सकते थे। कैलाश में एक सामान्य भोज के दौरान खुद को दैत्यराज टाइफन कहने वाले एक राक्षस ने इंद्र पर एक ही वार किया। उनके हकलाते शब्दों को एक साथ जोड़ने पर बात कुछ इस प्रकार थी। कैलाश के देवताओं द्वारा आयोजित एक सामान्य भोज के दौरान एक विशाल हाथ ने अचानक भोज हॉल पर वार किया। इंद्र अचानक पकड़े गए, बुरी तरह घायल हो गए और बिजली के बोल्ट फेंके, लेकिन राक्षस केवल थोड़ा सा झुका। राक्षस खुद को दैत्यराज के रूप में पेश करता था। उसका मानव ऊपरी शरीर और सांप का निचला शरीर था, जैसे कि एक दैत्य। उसकी आंखें अग्निदेव की आग के तुलनीय गर्मी उत्सर्जित कर रही थीं और उसका शरीर एक उग्र तूफान से घिरा हुआ था। अन्य देवता जल्दी से पराजित हो गए या भाग गए और इंद्र, जो अंत में बचे थे, ने अपनी हंसिया से विरोध किया, लेकिन अंततः उन्हें हंसिया का उपयोग करना पड़ा। हाँ, वरुण का त्रिशूल और मेरे पिता का अस्त्र भी उसे खरोंच नहीं सका। उद्धरण चिन्ह हंसिया, वह हीरे की दरांती जिसका उपयोग महाकाल ने आकाशदेव को नपुंसक बनाने के लिए किया था, जिसे स्वयं भूमिदेवी ने बनाया था। ये तथ्य कि उसकी त्वचा को खरोंचने के लिए भी ऐसे हथियार की जरूरत थी। लेकिन दैत्यराज दैत्यराज, ये नाम मेरे स्मृतियों में कहीं गूंज रहा था। पिता इंद्र को उसके हाथ से पकड़ लिया गया। उन्होंने मुझे पाताल लोक जाने और मदद लेने के लिए कहा। बात करते रहो। राक्षस हंसा और मेरी टांग को कुचल दिया। कृपया कैलाश की मदद करें चाचा। अपनी गति के लिए जाने जाने वाले पवन ने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन कैलाश को घेरने वाले राक्षस के तूफान में फंस गए। दैत्यराज, जिसने अन्य देवताओं को भागने दिया, हंसा जैसे ही उसने पवन की टांग को कुचल दिया। उस अकेले हमले से पवन के पैर भयानक रूप से मुड़ गए थे। वह राक्षस की दृष्टि से बचने के लिए एक छोटे सारस में परिवर्तित हो गए। ये बताने के बाद पवन बेहोश हो गए। उन्होंने कैलाश की स्थिति मुझे बताने के लिए जबरदस्ती खुद को होश में रखा था। आदित्य, क्या तुम कैलाश की मदद करने जा रहे हो?
देवी कावेरी ने चिंतित चेहरे के साथ मेरी ओर देखा। पाताल लोक पर दैत्यों के आक्रमण के विपरीत इस बार लड़ाई कैलाश में होगी। समुद्र में वरुण और मैं अजेय हैं। तो आकाश में इंद्र का क्या? एक ऐसा राक्षस है जो अकेले कैलाश को हरा सकता है। ये वास्तव में खतरनाक है। इसका उत्तर दुनिया पर शासन करने वाले पूर्ण देवता में निहित है। आकाश में भले ही मुझे छोड़कर सभी 12 कैलाश देवता इकट्ठा हो जाएं, वे इंद्र को हरा नहीं सकते थे। फिर भी देवताओं का राजा और कैलाश का मुख्य देवता अपने क्षेत्र आकाश में लड़ा, सबसे शक्तिशाली हथियार हंसिया का उपयोग किया और फिर भी हार गया। अगर मैं ये सुनने के बाद इस दैत्यराज की ताकत को महसूस नहीं करता तो मैं जड़ता का देवता होता। एक बार जब हम इंद्र को बचा लेंगे तो हमारे पास जीतने का मौका होगा। फिर भी अगर यह खतरनाक भी हो जाता है तो मैं भाग सकता हूँ, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। चूंकि इंद्र एक अमर देवता है, राक्षस ने उसे कहीं रोक रखा होगा। मेरा कार्य स्पष्ट है, इंद्र को बचाओ और दैत्यराज नाम के राक्षस से लड़ो। हालांकि अस्त्र कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, राक्षस को तब तक विचलित करना जब तक इंद्र हंसिया से वार न कर सके संभव होना चाहिए। लेकिन तुम्हें पाताल लोक की सेना को ले जाना चाहिए। यह अर्थहीन बलिदान होगा। अगर पवन दैत्यराज के तूफान में फंस गया तो केवल संख्या मदद नहीं करेगी। भले ही मैं पाताल लोक की सेना को लाऊं, दैत्यराज उन्हें ध्यान भी नहीं देगा। मैंने आंसू भरी देवी कावेरी से मुंह मोड़ लिया और चला गया। मैं पाताल लोक के किले में लौट आया। विशेष रूप से मैं श्रवण कक्ष में गया जहां मेरा सिंहासन था और बैठ गया। ऐसे परेशान करने वाले कार्यक्रम क्यों होते रहते हैं? मैं हमेशा काम में व्यस्त रहता हूं और जब भी पाताल लोक थोड़ा शांत लगता है तो कहीं और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मैंने आह भरी और सिंहासन के किनारे तक पहुंचा। मेरी उंगलियों ने एक पुराना दिखने वाला साधारण हेलमेट पकड़ा। कोई नहीं पहनकर किसी भी जीवित प्राणी ने मुझे कभी नहीं पकड़ा है, लेकिन क्या यह उस राक्षस के खिलाफ काम करेगा? मेरे पास आर्गस 3 साइक्लॉप्स में से एक द्वारा बनाए गए हेलमेट पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोइनी को कसकर पकड़ते हुए मैंने खुद को हथियारबंद किया। मैंने अपनी कमर पर कावेरी तलवार बेल्ट की और पाताल लोक की नदियों से गढ़ा गया काला कवच मेरे शरीर को ढक लिया। जैसे ही मैंने खुद को हथियारबंद करना समाप्त किया, काले पंख फड़फड़ाते हुए श्रवण कक्ष में दाखिल हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में बात की। आदित्य, मैंने सुना है कि कैलाश खतरे में है। काल, वह राक्षस दैत्यराज अमर है। मेरी शक्तियां उस पर काम नहीं करती, ठीक हमारी देवताओं की तरह। क्या काल ने दैत्यराज को देखा था? वह दिन रात नश्वर दुनिया में घूमते हैं, इसलिए उन्होंने देखा होगा। मैंने केवल दूर से विशाल प्राणी का अवलोकन किया। जब मैंने उसकी आत्मा निकालने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की तो उसने अपना सिर मेरी ओर मोड़ लिया। सौभाग्य से वह किसी और चीज पर केंद्रित था और मेरा पीछा नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। अगर दैत्यराज में अमरता है तो इसका मतलब है कि वह दिव्य रक्त का है। शायद एक दैत्य की वंशज, या भूमिदेवी ने उसे भेजा उसके दैत्य जैसे रूप को देखते हुए। क्या हमें पहले दैत्य हमले को पीछे हटाने के बाद हमें खत्म करने के लिए उसे भेजा गया था? 6 तुम जाने के लिए दृढ़ हो। सावधान रहना। मैंने काल को पार किया और किले से बाहर निकला। थोड़ी देर में पहली बार मैंने पाताल लोक की नदियों को पूरी तरह से हथियारबंद पार किया और नश्वर दुनिया पर कदम रखा। धड़ाम। पाताल लोक की सुस्त हवा के बजाय मेरा स्वागत सतह के स्पष्ट ताज़ा वातावरण ने किया। भूदेवी की धन्य पृथ्वी का स्पर्श सुखद था, लेकिन मैं यहाँ नश्वर दुनिया की प्रशंसा करने के लिए नहीं था। दुनिया का वर्तमान समय रात था। मेरी उत्कृष्ट दिव्य दृष्टि से मैंने चंद्रमा की देवी चंद्रिका को आकाश में पने चांदी के रथ की सवारी करते देखा। चंद्रमा को खींचने वाले काले और सफ़ेद घोड़े सर पर दौड़ने में व्यस्त थे। आमतौर पर वे जमीन पर किसी चीज से डरते हुए कांपे बिना इतने ऊंचे नहीं उड़ते थे। ये दैत्यराज के कारण ही होगा। मैंने कुइनी पहनी और कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। ऊंचा कैलाश पर्वत आधा नष्ट हो गया था। पहाड़ के ऊपर बादलों में दिव्य महल खंडहर में था, जिसे किसी विशाल प्राणी ने रौंद दिया था। मैंने किसी देवता की उपस्थिति महसूस नहीं की, लेकिन मैंने एक दैत्य जैसा दिखने वाला राक्षस देखा। कैलाश पर्वत को ढकने जितना विशाल प्राणी अपने शरीर से एक भयंकर आंधी उत्सर्जित कर रहा था। हुश। उसके कंधे आकाश को छू रहे थे और उसका सिर तारों को छूता था जैसे ही उसने दहाड़ लगाए।
जब भी वह उग्र होता था, उसके बालों पर लगे सांप बिजली और जहर उगलते थे। धूम, क्रैक, जैसे ही उसने अपनी मुट्ठी से कैलाश पर्वत पर वार किया, एक प्रमुख चोटी ढह गई। राग, नियति देवियाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? नियति देवियाँ भाग्य की 3 देवियाँ हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? प्रभु दैत्यराज, उन्होंने क्या किया? डेल्फीन, उन बूढ़ी नियति देवियों ने मुझे एक मामूली पहाड़ पर धोखा दिया। उद्धरण चिन्ह, मानव ऊपरी शरीर और अजगर का निचला शरीर वाला एक राक्षस दैत्यराज से बात कर रहा था। शायद उसके राक्षसी अधीनस्थों में से एक। उन्होंने मुझे एक फल दिया, ये दावा करते हुए कि यह मुझे महान शक्ति प्रदान करेगा, लेकिन यह मुझे कमज़ोर कर रहा है। क्या उन्होंने सच में? न्यासा पर्वत की नियति देवियों ने हमारी मदद की, लेकिन अगर यह कमज़ोर हुआ दैत्यराज है, तो सीधी लड़ाई जीतने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे पहले इंद्र को ढूंढना होगा। फिर भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए एकमात्र खतरा इंद्र है, जो पहले से ही एक गुफा में फंसा हुआ है। उसे मूर्खता से ऐसी जानकारी प्रकट करने के लिए नया जन्म लेना चाहिए, ये सोचते हुए कि आसपास कोई और नहीं है। कोई अनुभवी देवता या दैत्य ऐसा नहीं करेगा। यह मेरे संदेह को मजबूत करता है कि दैत्यराज हाल ही में दादी भूमिदेवी द्वारा बनाया गया एक राक्षस है। क्या वह कोइनी के बारे में नहीं जानता? या वह सोचता है कि मैं कैलाश की मदद नहीं करूंगा? जैसे ही मैं उस गुफा की तलाश करने वाला था जहां इंद्र कैद था, मैंने एक अजीब प्राणी देखा। बकरी का ऊपरी शरीर और मछली का निचला शरीर वाला एक प्राणी झाड़ियों में छिपा हुआ, डर से कांप रहा था। मैंने प्राणी को पार करते हुए आह भरी, यकीन है कि यह एक परिवर्तित देवता था। अध्याय 13, दैत्यराज की गाथा, भाग 2। दैत्यराज द्वारा छोड़े गए निशान उस विशाल राक्षस के जो पर्वत को ढक रहा था, स्पष्ट थे जैसे ही वह इंद्र को घसीट कर ले गया। वह जमीन, जो पूरी तरह से उलट गई थी, अगर भूदेवी इसे देखती तो पागल हो जाती। दैत्यराज के शरीर से स्वाभाविक रूप से बहने वाली भयंकर हवा से आसपास के सभी पौधे, जानवर और मनुष्य मृत हो गए थे। ये भयानक दृश्य था। इंद्र द्वारा विरोध करते समय छोड़ी गई दिव्य शक्ति के निशान जैसे ही उन्हें घसीटा गया। थोड़ी देर यात्रा करने के बाद मैंने पाया कि निशान एक विशेष पर्वत पर समाप्त होते हैं। मुझे संदेह हुआ कि इंद्र इस पर्वत की एक गुफा में कैद थे और मैंने आसपास देखना शुरू कर दिया। और अब मेरी नसें, सिन्यूज दैत्यराज की पकड़ में हैं। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो देवताओं के राजा इंद्र के नाम पर। एक पारदर्शी बैल की छवि एक झुके हुए मानव से बात कर रही थी। यह महसूस करते हुए कि बैल इंद्र की दिव्य शक्ति से बनाया गया था, मैंने कोइनी हटा दी और पास पहुंचा। इंद्र, ये भाई आदित्य है। पवन सफल हुआ तो, लेकिन मुझमें अब इसे और बनाए रखने की ताकत नहीं है। इंद्र की स्थिति दयनीय थी। जैसे ही उनकी दिव्य शक्ति कमजोर हुई, बैल की छवि लुप्त हो गई। मैंने अपने बगल में झुके हुए मानव को देखा। मैं तुच्छ मानव कैडमस हूँ, पाताल लोक के प्रभु भगवान आदित्य से मिल रहा हूँ। ओह, ज्यादातर इंसान मेरे नाम का उच्चारण करने से डरते हैं और बचते हैं, लेकिन यह आदमी अलग था। आमतौर पर जब वे गंभीर संकट में नहीं होते हैं या आसन मृत्यु से डरते हैं, तो वे मुझे धनेश कहते हैं। कैडमस अपना सिर गहराई से झुकाए हुए और मेरी नज़र से बचते हुए समझाना शुरू किया। वह फिनिशिया का एक राजकुमार कैडमस था। इंद्र को दैत्यराज के साथ एक लड़ाई में हरा दिया गया था और अब इस पर्वत पर एक गुफा में कैद थे। इंद्र ने उससे मदद मांगने के लिए एक बैल की छवि भेजी थी। तो इंद्र ने उसे दैत्यराज से नसें वापस लाने का आदेश दिया। मुझे उसके अस्पष्ट शब्दों को समझना मुश्किल लगा, लेकिन इंद्र जरूर हताश रहे होंगे या इस इंसान में कुछ देखा होगा। क्या तुम वास्तव में इंद्र के आदेश का पालन करने का इरादा रखते हो? तुम्हारा जीवन छोटा हो सकता है। अगर वह मुझसे विनती करता, ये कहते हुए कि वह बहुत डरा हुआ है, कि वह ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं उसे इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए तैयार था। लेकिन सुनहरे बालों वाले आदमी कैडमस ने ऐसा नहीं किया। फिनिशिया का एक राजकुमार कैडमस एक साधारण मानव था, एक ठेठ मानव जो राक्षसों और रहस्यों से डरता था और कैलाश के देवताओं का सम्मान करता था। एक दिन उसके पिता राजा एजेनोर ने कैडमस को अपनी बहन यूरोपा को खोजने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सभी बेटों को इस आदेश के साथ बाहर भेजा कि जब तक वे उसे नहीं ढूंढते तब तक वापस न आएं। स्वाभाविक रूप से कैडमस को यूरोपा का कोई निशान नहीं मिला और वह लक्ष्यहीन ढंग से भटकता रहा, अंततः किलिकिया पर्वत के पास पहुंचा।
जैसे ही वह पर्वत की तलाशी लेने वाला था, उसके सामने कुछ दिखाई दिया। मानव, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। बैल की पारदर्शी छवि देखकर कैडमस ने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। राजसी स्वर और रहस्यमय आभा ने एक देवता का सुझाव दिया, चाहे वह वास्तव में इंद्र हो या नहीं। देवता ने कैडमस को उसकी मदद करने का आदेश दिया, एक शक्तिशाली राक्षस से नसें वापस लाने के लिए जिसने एक देवता को भी हरा दिया था। एक दिव्य आदेश पूर्ण था और उसे पालन करना पड़ा। उसके गले से पसीना टपक रहा था। क्या वह ऐसा कर सकता था? इंद्र द्वारा कथित रूप से भेजे गए बैल से वादा किए गए पुरस्कार कैडमस के दिमाग में दर्ज नहीं हुए, जो राक्षस का सामना करने के विचार से डर और भय से भरा था। ये तब तक था जब तक एक गंभीर दिखने वाला आदमी अचानक दिखाई नहीं दिया। इंद्र, हम, भाई आदित्य। उस पल उसके दिमाग पर राक्षस के डर से भी ज्यादा डर छा गया। हालांकि सूरज ऊंचा था, आसपास अंधेरा हो गया और हवा भारी हो गई। सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए कैडमस ने आदमी के चारों ओर घास को सूखते हुए देखा। उससे निकलने वाली ठंडी आभा एक विशाल उपस्थिति के साथ आसपास पर हावी थी। अगर यह एक देवता नहीं था तो क्या था? उन्होंने आदित्य और इंद्र का जिक्र किया। तो वह जरूर, ये व्यक्ति पाताल लोक का प्रभु धनेश होना चाहिए। क्या वह बैल वास्तव में इंद्र द्वारा भेजा गया था? उसने आदित्य को इंद्र की बैल छवि को देखते हुए देखने के लिए ऊपर देखा, लेकिन जैसे ही उसकी मुलाकात उदास देवता की नज़र से हुई, कैडमस ने जल्दी से अपना चेहरा जमीन पर दबा लिया। उन आँखों हमें काला रसातल मानव नहीं हो सकता था, बल्कि सर्वोच्च कोटि की एक दिव्य उपस्थिति थी। वह जरूर आदित्य हैं। जैसे ही कैडमस झुका, उसने पाताल लोक के प्रभु की नज़र को खुद पर महसूस किया, जैसे कि उन्हें स्थिति समझाने के लिए कह रहे हों। उसका मुंह खुद ही हिल गया। मैं तुच्छ मानव कैडमस हूँ, पाताल लोक के प्रभु भगवान आदित्य से मिल रहा हूँ। क्या मुझे उन्हें धनेश कहना चाहिए था? कैडमस ने सूखी निगल ली और इंद्र के बैल के संदेश सहित सब कुछ पाताल लोक के प्रभु को समझाया। लानत है, मैं बहुत हकलाया। क्या होगा अगर वह नाराज हो जाए और मुझे पाताल लोक में घसीट ले? एक पल के लिए शांति थी जब आदित्य विचार कर रहे थे। कैडमस को लंबी चुप्पी में लगभग खून ड्रेनिंग तनाव महसूस हुआ। आखिरकार पाताल लोक के देवता बोले, क्या तुम वास्तव में इंद्र के आदेश का पालन करने का इरादा रखते हो? तुम्हारा जीवन छोटा हो सकता है। कैडमस ने एक सांस ली। ये निस्संदेह एक विचारशील टिप्पणी थी। एक देवता एक तुच्छ मानव के राक्षस के हाथों अपना जीवन खोने की चिंता कर रहा है। पाताल लोक के दृष्टिकोण से एक मानव की मृत्यु उसकी शक्ति को बढ़ाएगी, लेकिन आदित्य, वह देवता जिससे हर कोई डरता है और बचता है, जिसके लिए कोई मंदिर नहीं बनाए गए थे, क्या वह इतने करुणाशील थे? अपने दयालु शब्दों के बावजूद कैडमस ने जवाब देने के तरीके पर विचार किया। उसे इंद्र के आदेश का जवाब कैसे देना चाहिए? जैसा कि आदित्य ने कहा, एकमात्र मानव एक राक्षस से आसानी से मर सकता है, तो इंद्र ने उसे क्यों चुना? खासकर जब दैत्यराज राक्षस ने शक्तिशाली देवताओं के राजा को भी हरा दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंद्र कितने महान थे, क्या उसका अपना जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं था? ये देवताओं द्वारा एक परीक्षण हो सकता है, ये देखने के लिए कि क्या वह पीछे हटेगा। अगर वह दैत्यराज से मर गया, तो वह अपनी बहन यूरोपा को नहीं ढूंढ पाएगा, न ही वह अपने भाइयों को फिर से देख पाएगा। कैडमस अपना सिर झुकाए हुए तब तक सोचा और सोचा जब तक उसके विचार स्पष्ट नहीं हो गए, और अंत में उसने दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ, बेशक। मेरे कारण उसके चेहरे पर डर थोड़ा फीका पड़ गया। ऐसा लगा जैसे वह अपनी अटूट दृढ़ विश्वास से ताकत खींच रहा था, इसे दबाव का सामना करने के लिए एक स्तंभ के रूप में उपयोग कर रहा था। हालांकि मैंने दिखाई देने के बाद से अपनी उपस्थिति को दबा दिया था, फिर भी यह एक साधारण मानव के लिए भारी होगा। डर और आत्मविश्वास का मेल, भय और आत्मविश्वास का सह अस्तित्व। वह अपने जीवन को जोखिम में डालकर इंद्र के आदेश का पालन क्यों करेगा? क्यों? मैंने उससे सवाल पूछा, जो कई संदेहों से भरा था। मनुष्य देवताओं के गुलाम या सेवक नहीं हैं। अगर उसने इंद्र के आदेश से मजबूर महसूस किया, तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। कैडमस ने अपना गला साफ किया और बोला, खैर, बचपन से मैंने देवताओं की कृपा के बारे में सीखा है कि उन्होंने मनुष्यों और सभी जीवित प्राणियों को बनाया। दरअसल देवताओं ने मनुष्यों को बनाया, लेकिन यह आवश्यकता से बाहर था। क्या उसका व्यवहार वास्तव में सिर्फ अपने निर्माताओं को एक चुकाने का काम था?
आज सुबह का उगता सूरज सूर्यदेव की दया थी और हर रात मुझे सांत्वना देने वाली चांदनी चंद्रिका की कृपा थी। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास दिखाई दिया। उसकी आवाज़ अब नहीं कांप रही थी। जो भोजन मैं रोज खाता हूँ वह भूदेवी द्वारा धन्य है, और जो पानी मैं पीता हूँ वह वरुण का आशीर्वाद रखता है। इनके अलावा उद्धरण चिन्ह। उसने लगातार देवताओं के आशीर्वाद के बारे में बात की, जल्दबाजी में बनाए गए या झूठे नहीं, बल्कि वास्तव में दिल से। अंत में, भले ही मैं दैत्यराज से मर जाऊं, मैं मेरे सामने भगवान आदित्य की देखभाल में रहूंगा, तो मैं एकमात्र राक्षस से क्यों डरूंगा। उद्धरण चिन्ह। प्रभावशाली। क्या नश्वर दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद था। कैडमस ने मुझे देखने के लिए अपना सिर थोड़ा उठाया। उसने अपने होंठ को काट लिया, जिससे खून बह निकला, जैसे कि मेरी नज़र से मिलना मुश्किल था, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं हटाईं। इच्छा शक्ति के साथ एक राक्षस के डर पर काबू पाने वाले एक मानव की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। मैंने वहां जलता हुआ साहस देखा जो संग्राम से भी आगे निकल गया। मैं महान देवताओं की तुलना में एकमात्र मानव हो सकता हूं। उसने फिर से अपना सिर झुका लिया, मेरी दिव्य उपस्थिति के दबाव से नहीं, बल्कि कृतज्ञता और श्रद्धा से। लेकिन मैं उस कृपा के लिए अकृतज्ञ नहीं हूं जो मुझे मिली है। इस क्षण कैडमस निस्संदेह एक नायक था। अध्याय 14, दैत्यराज की गाथा, भाग 3। मैंने एक पूरी तरह से साधारण मानव में संग्राम का साहस देखा। मैंने अनगिनत मनुष्यों को देखा है, लेकिन किसी ने भी आज की तरह गहरी छाप नहीं छोड़ी। हालांकि इंद्र के आदेश को पूरा करने के लिए केवल इच्छाशक्ति ही पर्याप्त नहीं है। क्या कैडमस के पास आवश्यक कौशल है? इसलिए मैंने उससे सीधे पूछा, वह दैत्यराज से इंद्र की नसें कैसे वापस लाएगा? हालांकि मैं संगीत के देवता अपोलो से तुलना नहीं कर सकता, मुझे विश्वास है कि मैं अपने संगीत से एक राक्षस को मंत्रमुग्ध कर सकता हूँ। कैडमस ने अपने लबादे से एक बांसुरी निकाली और धीरे धीरे बजाना शुरू किया। उसका मुद्रा कुशल और स्वाभाविक था, ये दर्शाता है कि वह कोई अनाड़ी नहीं था। कैडमस की बांसुरी से एक मधुर धुन बह निकली, जिससे आसपास के जानवर थम गए। यहाँ तक कि प्रकृति में रहने वाली अप्सराएं भी सुनने के लिए बाहर आईं, और हवा धीरे से संगीत के साथ थरथराती हुई लग रही थी। बांसुरी की ध्वनि से छूने वाला हर स्थान उसकी धुन के साथ तालमेल में हिल गया। जब कोमल लय बंद हो गई, तो मैं लालसा की भावना को महसूस किए बिना नहीं रह सका। आत्मविश्वासी चेहरे के साथ कैडमस ने मुझसे बात की। वह राक्षस मेरी बांसुरी की आवाज़ का विरोध करने में असमर्थ होगा। मैंने संक्षेप में संगीत के देवता और इंद्र के पुत्र अपोलो से सुने संगीत की तुलना कैडमस के संगीत से की। अपोलो के समान, अगर बेहतर नहीं। उसकी संगीत प्रतिभा संगीत के देवता को चुनौती देने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी यह अभी भी खतरनाक था। प्रदर्शन से परे, कैडमस को दैत्यराज से नसें वापस लाने के लिए वाक्पटुता, साहस और भाग्य की आवश्यकता थी। एक जुआ जो एक अनुभवी राक्षस पर काम नहीं करेगा। लेकिन दैत्यराज के कुछ हद तक अनाड़ी स्वभाव को देखते हुए, प्रभु आदित्य, मैं पहले ही संकल्पित हूँ। मैं अभी भी सोचता हूँ कि इंद्र पागल हैं, लेकिन कैडमस ने मेरे सवाल का जवाब देने में जो वाक्पटुता और साहस दिखाया, वह वास्तव में असाधारण था। विचार करने के बाद मैंने धीरे धीरे सिर हिलाया। हालांकि अगर दैत्यराज ने बांसुरी को नज़रअंदाज किया और कैडमस को मारने की कोशिश की या कुछ भी अजीब लगा, तो मैं क्वीनी का उपयोग करके हस्तक्षेप करूंगा। कैलाश पर्वत से थोड़ी दूर एक स्थान पर एक गर्रिये के रूप में भेस बदलकर कैडमस ने चलते हुए अपनी बांसुरी बजा। कुछ कदम पीछे, मैं क्वीनी के नीचे अदृश्य होकर कवेरी तलवार खींचकर पीछा किया। उसे पल भर में मार सकने वाले एक राक्षस के पास पहुंचने के बावजूद कैडमस ने शांति से अपना संगीत बजाया। जैसे ही उसने दैत्यराज के क्षेत्र में प्रवेश किया और भयंकर तूफान उग्र होना शुरू हुआ, वह ठोकर खा गया। लेकिन जल्द ही उग्र तूफान शांत होना शुरू हो गया। दैत्यराज संगीत से उत्सुक था और अपने चारों ओर की हवाओं को पीछे खींच लिया। ये स्पष्ट प्रमाण देखकर कि उसका संगीत दैत्यराज पर काम कर रहा था, कैडमस ने नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही हम दैत्यराज के स्थान के पास पहुंचे, दबाव बढ़ गया। टूटे हुए पेड़ों और आसपास कोई जानवर नहीं था। कैडमस अत्यधिक पसीना बहाते हुए दृढ़ता से जारी रहा। अंततः उसने राक्षस का सामना किया। हा, वास्तव में एक शानदार प्रदर्शन। तुम्हारा नाम क्या है, मानव? दैत्यराज का हंसना पृथ्वी और आकाश को हिला रहा था जैसे ही वह बगल में लेटा था। इसके बावजूद कैडमस दृढ़ खड़ा रहा।
मैं सिर्फ एक गुजरता हुआ गड़रिया हूँ जिसका नाम कैडमस है। हे शक्तिशाली, उद्धरण चिन्ह, एक गड़रिया, बस एक गड़रिया। तुम स्वर्गीय संगीत उत्पन्न करते हो, फिर भी तुम ऐसा तुच्छ काम करते हो। दैत्यराज ने कैडमस को कृपा से भरी नज़र से देखा, जैसे एक विशाल एक चींटी से मनोरंजन कर रहा हो। दैत्यराज के सिर पर 100 सांप, बिजली और जहर उगल रहे थे। कैडमस की ओर चुप थे। मेरे पीछे आओ, अगर तुम जब भी मैं चाहूं संगीत बजाते हो तो मैं तुम्हें बढ़िया इनाम दूंगा। किस तरह का इनाम मेरे प्रभु? विचार करने का ढोंग करते हुए दैत्यराज ने अपने सामने चींटी को महानता से एक उपकार की पेशकश की। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। मैं तुम्हें धरा को छोड़कर कोई भी देवी दूंगा जिसकी तुम इच्छा रखते हो, चाहे वह भारती, सौंदर्य देवी, लेटो या आर्तेमिस हो। कैसा रहेगा? उस पागल राक्षस ने माया को अपने इनाम के रूप में रखा। मैंने एक पल के लिए चिंता की कि कैडमस कहीं लालच में न आ जाए। एक नश्वर आदमी के लिए एक देवी को हासिल करना एक अप्रतिरोध्य प्रलोभन है, खासकर अगर यह राक्षस को धोखा देने के जोखिम को दूर करता है। बेशक, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, लेकिन क्या आप और भी बेहतर संगीत नहीं सुनना चाहेंगे? जो बांसुरी तुमने अभी बजाई उससे बेहतर। कैडमस का गला घोंटा गया जैसे ही उसने साहस से दैत्यराज को संबोधित किया। अतीत में मैंने एक वीणा प्रतियोगिता में देवता अपोलो को हरा दिया था, लेकिन जब इंद्र को पता चला तो उन्होंने मेरी वीणा पर बिजली से वार किया। तुमने अपोलो को हरा दिया और इंद्र ने बिजली से वीणा के तार काट दिए। अगर मैं अपनी वीणा को फिर से बना सकूं तो मैं उस धुन से भी मधुर धुन बजा सकता हूं जो आपने सुनी है। वास्तव में उसकी वाक्पटुता, साहस और बुद्धि पहले मानव नायक के लिए उपयुक्त थी। बहुत अच्छा, यहाँ नसें हैं जो मैंने इंद्र से ली थीं। अपनी वीणा को फिर से बनाने के लिए उनका उपयोग करो और मेरे पास वापस आओ। मैं आभारी हूँ, शक्तिशाली। दैत्यराज ने उस भालू की खाल के नीचे से नसें वापस ले ली जिस पर वह लेटा हुआ था। अपने दिव्य स्वामी से अलग होने के बावजूद वे शक्तिशाली रूप से धड़क रहे थे और क्षय के कोई संकेत नहीं दिखाए। मैं वीणा बनाने के बाद लौटूंगा। हाँ, जल्द ही लौटो। संग्राम के साहस, अपोलो की संगीत प्रतिभा और भारती की बुद्धि को मूर्त रूप देने वाले नायक ने अपना कार्य पूरा कर लिया था। तुमने वास्तव में मेरी नसें वापस ले ली हैं, मानव। आपकी सेवा करना सम्मान की बात है, प्रभु इंद्र। नसें लेकर कैडमस और मैं पर्वत पर लौट आए और वह गुफा ढूंढ ली जहां इंद्र कैद थे। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया था, एक बार के शक्तिशाली इंद्र को लाचार होकर जमीन पर लेटे हुए देखकर। हालांकि जैसे ही नसें उनके पैरों से फिर से जोड़ी गईं, इंद्र ने जल्दी से अपनी ताकत वापस पा ली। इंद्र, ऐसा लगता है कि नियति देवियों ने दैत्यराज के साथ हस्तक्षेप किया। नियति देवियों ने मेरी मदद की। दैत्यराज की कमजोर स्थिति के बारे में सुनकर इंद्र ने आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठी भींच बड़ी। ऐसा लगा जैसे उनका आत्मविश्वास वापस आ गया है। मुझे पता है कि दैत्यराज ने मेरा अस्त्र कहाँ छिपाया है। जब तक मैं इसे वापस लाता हूँ, क्या तुम दूसरे देवताओं को ढूंढ सकते हो, आदित्य? जरूर। इंद्र की शक्ति बहाल होने के बावजूद दैत्यराज, जिसने अकेले कैलाश को तबाह कर दिया था, उसे कम नहीं आंका जा सकता था। इंद्र शायद बल में शामिल होकर एक और हार से बचना चाहते थे। मैंने तुरंत दूसरे देवताओं को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि देवता मुझे पहचान सकें। मैंने कुइनी उतार दी और ढूंढते समय उसे अपने हाथ में पकड़ा। सौभाग्य से एक देवता ने मुझे पहले ढूंढ लिया। आदित्य, संध्या, चूल्हे की देवी दिखाई दी। वह मेरी ओर दौड़ी और डर से कांपते हुए मुझसे चिपक गईं। उनकी सामान्य गर्म और कोमल दिव्य शक्ति अब अस्थिर थी, जैसे एक तेज हवा में झिलमिलाती चूल्हे की आग। तुम मदद करने आए, लेकिन इंद्र बच नहीं सके। मैं पहले ही इंद्र से मिल चुका हूं, इसलिए खुद को शांत करो। यहाँ तक कि दैत्यों और शतबाहु के खिलाफ युद्धों का अनुभव कर चुके अनुभवी देवता भी डर से कांप रहे थे, जो दैत्यराज की अपार शक्ति को रेखांकित करता है। उन्हें इंद्र की नसें के बारे में समझाने के बाद मैंने दूसरे देवताओं की तलाश जारी रखी। संध्या मानव नायक की भागीदारी पर आश्चर्यचकित थीं। हे भगवान, एक मानव नायक ने हमारी मदद की। दैत्यराज को हराने के बाद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। वह भी दूसरे देवताओं को ढूंढने और कैलाश पर्वत, जिस पर दैत्यराज ने कब्जा कर लिया था, पर इकट्ठा होने में मदद करने के लिए सहमत हुई। अब देवताओं के इकट्ठा होने की गति बढ़ेगी। जैसे ही मैंने ये सोचा, बकरी का निचला शरीर और सींग लेकिन आदमी का ऊपरी शरीर वाला एक देवता मेरी ओर दौड़ा।
प्रभु आदित्य, वह मेरे सामने रुक गया। उफ, तुम कैलाश को बचाने आए। मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो तुम वह बकरी मछली सनकर थे जिसे मैंने पहले देखा था, पान। मैं तुम्हें इंद्र के निशान का पीछा करते हुए एकमात्र निम्न देवता समझकर पार कर गया। अगर मुझे पता होता तो मैंने कोई नहीं हटा दी होती और तुमसे बात की होती। पान, प्रकृति और गणरियों का देवता, ऊपरी शरीर आदमी का और निचला शरीर बकरी का वाला एक सेटायर। साथ ही पवन का बेटा और इंद्र का पोता। तुम्हें वास्तव में अपने परिवर्तन कौशल में सुधार करने की जरूरत है। यह एक अच्छी बात है कि दैत्यराज ने पवन को छोड़कर भाग रहे देवताओं को नजरअंदाज कर दी। या क्या मेरे पिता सुरक्षित हैं? मैं बहुत जल्दी में था। जब मैंने उन्हें सूचित किया कि पवन का पाताल लोक में उपचार किया जा रहा है, तो उन्होंने अपने दांत भींचे। वह एक देवता के रूप में राक्षस के खिलाफ खड़े होने में विफल रहने पर लाचारी और दुख के बीच फंसे हुए लगे। उन्हें शांत करने के बाद, संध्या की तरह, मैंने उन्हें दूसरे देवताओं को ढूंढने का निर्देश दिया। हाँ, मैं प्रकृति का देवता हूँ आखिरकार। मैं उन्हें जल्दी ढूंढ लूंगा। मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि वह किससे पूछताछ करेगा। मैं उसके आसपास पक्षी, गिलहरी और अन्य जानवरों को इकट्ठा होते हुए देख सकता था। चूंकि जानवरों में परिवर्तित कई देवता प्रतीत होते हैं, शायद मुझे आसपास की नदी की जांच करनी चाहिए। सुविधाजनक रूप से पास में एक उपयुक्त नदी थी। अपनी उपस्थिति को प्रकट करते हुए मैंने अपनी दिव्य शक्ति को व्यापक रूप से फैलाया, जिससे 2 मछलियां अचानक नदी से उछल गईं। पल भर में वे शक्तिशाली देवताओं में परिवर्तित हो गईं। 12 कैलाश देवता। चाचा आदित्य, युद्ध के देवता को क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह ... मैं माफी मांगता हूँ। हार बहुत भारी थी। एक थे संग्राम, मांसपेशियों वाले देवता जिन्होंने महान बाढ़ के दौरान पाताल लोक के मामलों में मदद की थी। और दूसरी थी सौंदर्य और प्रेम की देवी, सौंदर्य देवी एफ्रोडाइटी, उनके चकाचौंध करने वाले सुनहरे बालों और लगभग भयानक रूप से आश्चर्यजनक उपस्थिति के साथ। उनकी आभा ने उम्र या लिंग की परवाह किए बिना हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका परिपूर्ण स्वरूप और फूलों की खुशबू उनसे आ रही थी। बहुत दिनों बाद मिले आदित्य। बेशक उन्होंने अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली करधनी केस्टोस हिमास पहनी हुई थी, जिसने पुरुषों को लुभाने की उनकी शक्तियों को बढ़ावा दिया। कोई भी सौंदर्य की देवी के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। मेरे धड़कते सिर को नजरअंदाज करते हुए मैंने सौंदर्य देवी को संबोधित किया। दैत्यराज से लड़ते समय उसका उपयोग करो। ये 3 महान देवताओं पर ठीक से काम नहीं करता। परिपूर्ण सौंदर्य की प्रतिरूप थोड़ी झुंझलाहट में दिखी और करधनी हटा दी। अगर प्रेमदेव और अनुग्रह की देवी उनके साथ होते तो मैं शायद डगमगा जाता। सौंदर्य देवी, मेरा भतीजा पहले ही मंत्रमुग्ध हो चुका था। भले ही उन्होंने अग्निदेव से शादी की हो, मैं प्रेम की देवी को पुरुषों को लुभाने के लिए मना नहीं कर सकता। शायद उन्हें एक दिन अविश्वास का देवत्व प्राप्त होगा। उन्हें स्थिति समझाने के बाद वे मदद करने के लिए सहमत हुईं। समझ गए। मेरे पिता की नसें बहाल होने के साथ हम दूसरे देवताओं को ढूंढेंगे। जल्द ही मिलते हैं आदित्य। वह एक महिला इंद्र की तरह हैं, हर उस आदमी को बिस्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही हैं जो उन्हें पसंद आता है। और अधिक देवताओं को ढूंढने के लिए मुड़ते हुए जंगल से एक हवा मेरे कान में फुसफुसाई। सरसराहट वाले पत्तों ने पान का संदेश दिया। इंद्र का संदेशवाहक एक उकाब मेरी ओर उड़ चला। प्रभु आदित्य, हमें सब मिल गए हैं। भाई, जब हम उसे विचलित करते हैं तो कृपया हंसिया तैयार करें। यह शायद कैलाश में है। जवाबी हमला करने का समय आ गया था। अध्याय 15 दैत्यराज की गाथा भाग 4। कैलाश पर्वत, ऊंचे बादलों के ऊपर दिव्य महल। आराम कर रहे और अपनी जीत का आनंद ले रहे दैत्यराज को यह अजीब लगा कि कैडमस वापस नहीं लौटा था। उसने वीणा बजाने के बदले में उसे एक देवी देने का वादा किया था। क्या वह भाग गया होगा? कोई भी नश्वर एक देवी को गले लगाने के इनाम को अस्वीकार नहीं करेगा। शायद यह इंद्र की चाल थी। जैसे ही दैत्यराज इस पर विचार कर रहा था, वह सभ्य मानव को लाने के लिए अपने राक्षस अधीनस्थ डेल्फीन को बुलाने ही वाला था कि उसे कई दिव्य शक्तियों के पास आने का एहसास हुआ। क्या गुर्गे फिर से मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हैं? उद्धरण चिन्ह। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भागने वाले देवता इकट्ठा हुए, ये व्यर्थ होगा। दैत्यराज, मैं वापस आ गया हूँ। अस्त्र लिए हुए इंद्र काले बादलों पर खड़े थे। वह नसें जिन्हें काट दिया जाना चाहिए था। वह कमीना मानव,
तेजी से उठते हुए दैत्यराज ने ऊपर काले बादलों को इकट्ठा होते देखा, जो एक भयंकर बिजली का बोल्ट बरसा रहे थे। कड़क, बूम, आग। ये दर्द करता है, ये बहुत दर्द करता है। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो। बिजली जिसे केवल चुभन देनी चाहिए थी, अब असहनीय थी। दैत्यराज ने इंद्र की बिजली की शक्ति पर दांत पीसे। जब उसने कैलाश पर घात लगाया था तब यह इतना गंभीर नहीं था। वह शापित बूढ़ी औरतें, नियति देवियां और उनका अजीब फल। मैं इस बार लापरवाह नहीं रहूंगा। देखते हैं कि देवताओं का सिंहासन वास्तव में कौन हकदार है। अपनी नसें वापस पा चुके इंद्र ने अपनी विनाशकारी नीली बिजली चलाई, शक्ति विकीर्ण की। उनकी गरज वाली आवाज दहाड़ी जैसे ही उन्होंने अस्त्र को फिर से लॉन्च किया। आग। दैत्यराज खाली नहीं बैठा था। तूफानों के देवता के रूप में उसने पहाड़ों को गिराने के लिए पर्याप्त तेज हवाएं छोड़ी, चारों ओर सब कुछ झुलसा दिया। इंद्र की बिजली दर्दनाक थी, लेकिन कमजोर हुए दैत्यराज को आसानी से मारा नहीं जा सकता था। एक विशाल हाथ, एक बवंडर में लिपटा हुआ, इंद्र पर झपटा। अगर वह देवताओं के राजा को कुचल सकता, एक बार जब मैं इंद्र को वश में कर लेता हूं, तो बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे ही दैत्यराज ने ये सोचा, एक मधुर आवाज उसके कानों तक पहुंची। अरे, एक पल के लिए यहाँ देखो। जमीन से एक छोटी, कमजोर आवाज। फिर भी यह अप्रतिरोध्य रूप से मोहक थी, जिसने दैत्यराज का ध्यान नीचे की ओर मोड़ दिया। एक सुंदर ढंग से सजी हुई महिला, सौंदर्य देवी, चमकदार ढंग से मुस्कुराई, दैत्यराज की नजर से मिली। सौंदर्य की देवी के पूरे आकर्षण ने उसके पहुंचते हुए हाथ को रोक दिया। इंद्र, क्या ये ठीक है अगर कैलाश पर्वत को थोड़ा नुकसान हो? कम बात, ज्यादा काम। वरुण, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। नीले बालों वाले देवता ने अपना त्रिशूल ऊंचा उठाया और अपनी पूरी शक्ति से जमीन पर वार किया। 3 साइक्लॉप्स की मास्टरपीस, वरुण के त्रिशूल ने पृथ्वी को हिंसक रूप से हिला द। छोटी ईया, पृथ्वी, कांपो, अपनी गहराइयों को मेरे सामने प्रकट करो। संध्या, एक ठंडी, स्थिर आवाज के साथ, जमीन को छुआ। पृथ्वी की देवी द्वारा सहायता प्राप्त भूकंप ने दैत्यराज का संतुलन बिगाड़ दिया, जिससे उसके लिए चलना मुश्किल हो गया। संध्या की गर्मी ने देवताओं को घेर लिया, जबकि अग्निदेव के हथौड़े ने भयंकर लपटें छोड़ी, सब कुछ जला दिया। तूफान इतनी भयंकर रूप से उग्र हुआ कि यहाँ तक कि पेड़ भी धूल में बदल गए और जमीन टूट गई। कैलाश पर्वत धीरे धीरे अपना स्वरूप खो रहा था। कैलाश पर्वत से ज्यादा दूर नहीं, नश्वर लोगों का शहर एक आपदा का सामना कर रहा था। कड़क, बूम, आकाश से गरज गूंज उठी और पृथ्वी भूकंपों से कांप गई। इमारतें ढह गईं और तूफान उग्र हो गए जैसे ही लोग देवताओं को पुकार रहे थे। आह, इंद्र, हमने क्या गलत किया है? यह जरूर वरुण का क्रोध होगा। क्या तुमने समुद्र का श्रद्धांजलि समय पर चढ़ाया? हमें बचाओ। गड़गड़ाहट। लोग हताश होकर शहर से भाग गए, जबकि कुछ देवताओं के मंदिरों में प्रार्थना करने के लिए रुके, यह आशा करते हुए कि उनकी प्रार्थनाएं देवताओं के क्रोध को शांत करेंगी। कड़क, फिर से गरज और तूफान ने इमारतों को पीटा। कुछ गलत है। देवता हमें इस तरह सजा नहीं देंगे। शहर में भूदेवी के पुजारी ने अजीब बात महसूस की। आपदाएं बहुत विविध थीं, गरज, बिजली, भारी बारिश, भूकंप और भयंकर हवाएं। कोई भी एक देवता ऐसी विविध शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता था। फिर भी शहर के विनाश के लिए केवल एक देवता की शक्ति की आवश्यकता थी। क्या देवता आपस में लड़ रहे होंगे? नश्वर लोगों को जल्द ही एहसास हुआ कि यह केवल एक लड़ाई का परिणाम था, जैसे रोटी से गिरने वाले टुकड़े या खनन करते समय उड़ने वाली चिंगारियां। वास्तविक आपदा कैलाश पर्वत पर हो रही थी। हा, युद्ध, ये युद्ध है। संग्राम से लाल दिव्य शक्ति एक तूफान की तरह उमड़ पड़ी। उनके युद्ध रथ के दिव्य घोड़े हवा में तेजी से सरपट दौड़े। युद्ध के देवता पागल होकर हंसते हुए अपने रथ को राक्षस के चेहरे की ओर चलाया, परवाह नहीं की कि उनके हमले घाव देने में विफल रहे। हार की वह गंध जो उन्होंने पहले महसूस की थी, उसके विपरीत उन्हें अब जीत की धुन नजदीक आती हुई महसूस हुई। तुम कीड़े। देवताओं के संयुक्त हमले से क्रोधित होकर दैत्यराज ने अपनी बाहें जंगली ढंग से घुमाईं, दुनिया को और विनाश से चिन्हित किया। युद्ध के देवता का रथ चकनाचूर हो गया और संग्राम को पहाड़ की ओर फेंक दिया गया। संग्राम, यहाँ तक कि तैरते हुए बादल भी बिखर गए और तारे दैत्यराज के डर से ऊंचाई पर चढ़ गए। सूर्यदेव के सूर्य रथ के घोड़े डर से आकाश की ओर झपटे। अंधेरे होते आकाश में इंद्र की बिजली और अग्निदेव की लपटों ने दुनिया को रोशन किया। कड़क, आग,
फिर से इंद्र की नीली गरज ने दैत्यराज पर वार किया, जिससे धुआं और असहनीय दर्द हुआ। जैसे ही वह पीड़ा में चिल्लाया, चमकदार तीर उसकी आंखों पर लगे। मैं दाहिनी आंख लूंगा, तुम बाईं पर निशाना साधो। अगला शिकार एक बड़ा है, भाई। सूर्य के देवता अपोलो और चंद्रमा की देवी आर्तेमिस ने अपने खगोलीय पिंडों की शक्तियों से युक्त तीर दागे। जुड़वां देवता इंद्र और मातृत्व की देवी लेटो के बच्चे मास्टर तीरंदाज थे। उनके तीर कभी नहीं चूकते थे। इसके बाद अग्निदेव की ज्वलंत भट्टी ने दैत्यराज को घेर लिया और कवच वाली बुद्धि की देवी ने राक्षस के टखनों पर वार किया। कैलाश देवताओं के हमले लगातार जारी रहे। अगर उन नियति देवियों की चालों के लिए नहीं होता तो तुम बहुत पहले गिर चुके होते। उद्धरण चिन्ह। फिर भी राक्षस लचीला बना रहा। हालांकि कैलाश देवताओं का पलड़ा भारी था, दैत्यराज भूमिदेवी का अंतिम हथियार पिटने और घायल होने के बावजूद आसानी से नहीं गिरेगा। दैत्यराज की दृढ़ता को देखकर समुद्र के देवता ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का संकल्प लिया। दैत्यराज को समुद्र की गहराइयों में डुबोना निश्चित रूप से एक अमर राक्षस को भी परास्त कर देगा। लानत है वह राक्षस। उछाल लहरें। वरुण, लहरों को बुलाना जमीन पर नश्वर लोगों को मार देगा। संध्या ने जल्दी से वरुण को चेतावनी दी, जिसका इरादा दैत्यराज को डुबोने के लिए विशाल लहरें लाने का था। देवता जीत रहे थे और नश्वर लोगों का बलिदान करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हम इसे कब तक जारी रख सकते हैं? बस थोड़ी देर और इंतजार करो, एक मोड़ आएगा। भारती ने दैत्यराज की लातों को चकमा दिया चिल्लाते हुए, जबकि वरुण ने निराशा में आह भरी। दैत्यराज देवताओं की तरह अमर था। उसकी तूफान चलाने वाली शक्तियां निहित थीं कि वह तूफानों के क्षेत्र को रखता है। यहाँ तक कि नियति देवियों की चाल से कमजोर होने पर भी केवल इंद्र या वरुण के शक्तिशाली हमले ही दैत्यराज पर महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते थे। उनकी दिव्य शक्ति के कारण नहीं हुआ कोई भी घाव उसकी जबरदस्त जीवन शक्ति के कारण जल्दी से ठीक हो जाएगा। हा, उन दो को छोड़कर तुम बाकी महज कीड़े हो। उफ। जैसे ही दैत्यराज ने मजाक उड़ाया, एक घोर काला अशुभ वारु से लगा। उसने जल्दी से रोकने के लिए एक बांह उठाई, लेकिन सुनहरा इकोर देवताओं का खून उसके घाव से बह निकला। सुनहरा तरल जमीन पर छलक गया, तूफान के देवता के घाव को चिन्हित किया। शक्ति इंद्र से कमजोर लेकिन वरुण के त्रिशूल से लगने के समान थी। दैत्यराज ने वार की दिशा की ओर अपनी नजर घुमाई। एक ठंडी आभा वाला एक आकृति दूर से उसकी ओर चल रहा था। काले बालों वाला एक देवता, एक पुराना हेलमेट पहने हुए और एक बड़ी हंसिया पकड़े हुए। आदित्य चाचा सफल हुए हैं। इस राक्षस के लिए यह अंत है। हंसिया वही थी जिसे दैत्यराज ने इंद्र से चुरा लिया था और छिपा दिया था, हीरे की हंसिया। एक हथियार जो दैत्यराज को भी धमकाने के लिए पर्याप्त मजबूत था। दुनिया पर शासन करने वाले 3 देवताओं में से एक, आदित्य पाताल लोक के राजा, तुम्हारा भाग्य घोषित करते हैं। ध्यान से सुनो राक्षस। उदास दिखने वाले देवता ने जारी रखा जैसे ही उसने हेलमेट को अपने सिर के ऊपर उठाया। तुम्हें अनंत काल के लिए रसातल में डाल दिया जाएगा। जैसे ही पाताल लोक के प्रभु ने हेलमेट को पूरी तरह से पहना, यहाँ तक कि दैत्यराज, जो अपनी गति से पवन को पकड़ सकता था, ने भी उसे पूरी तरह से नजर से